तीनों भाभीियों ने हर दिन इस आदमी को औरतों के कपड़े पहनाए, फिर उसे झुमके पहनाए, चेहरे पर मेकअप किया और बड़ी बारीकी से उसे एक खूबसूरत हसीना में बदल दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके परिवार की वफादारी की एक लंबी विरासत थी। 3 पीढ़ियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी ताकि उनके खून की आखिरी संतान बची रहे। उसकी दादी के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने सख्त हुक्म दिया कि वो आदमी सबके सामने एक औरत की तरह जिए, एक कुंवारी बेटी की इज्जत बनाए रखे, लेकिन वो चोरी छिपे शादी भी करे और वंश को आगे बढ़ाए। दादी के आदेश और भाभीियों की मिन्नतों के आगे उस आदमी को, जो कि एक जबरदस्त योद्धा था, मजबूरन मानना पड़ा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन अचानक शाही फरमान आ गया। उसे महल बुलाया गया था और उसे सम्राट की नोबल कॉन्सर्ट का ओहदा दिया जाना था। ये सुनकर सब दंग रह गए, मगर सम्राट का हुक्म था, इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए उसे महल भेजना पड़ा। प्लान ये था कि सुहागरात पर सम्राट को नशीला पदार्थ खिलाकर रात निकाल दी जाए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सम्राट खुद एक औरत थी जो मर्द बनकर राजगद्दी संभाल रही थी। असल में सम्राट के चाचा की नीयत हमेशा से तख्त पर थी, लेकिन पिछला सम्राट अचानक गुजर गया था और सिर्फ एक मर्द ही गद्दी संभाल सकता था। इसलिए मजबूरी में उस लड़की को मर्द बनकर सम्राट बनना पड़ा। लेकिन उसके चाचा को हमेशा से शक था। शक दूर करने के लिए सम्राट ने उस आदमी को